प्रणाम। स्वागत है सबका। मेरी आंखों में मेरी यादों में, मेरी सांसों में तेरा चेहरा। क्या बात कही है। अध्यात्म की यात्रा यहीं से शुरू होती है। मेरी आंखों में मतलब आकार से, रूप से, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन आकार से। मेरी आंखों में, मेरी यादों में मतलब मेरे मस्तिष्क में, मेरे विचारों में। हर विचार के साथ जैसे वो मंत्र ही बन जाए। मेरी आंखों में, मेरी यादों में, मेरी सांसों में। सांस मतलब उससे भी गहरी बात, जहां जीवन मरण का सवाल है, उस केंद्र पर। ये तीनों आयाम में जब वो झलकने लगता है, उसका चेहरा दिखाई पड़ना शुरू होता है। बस फिर तुम्हारी यात्रा कोई रोक नहीं सकता। असंभव है। ये तीनों आयाम में जैसे ही तुम प्रवेश करते हो और सिर्फ वही बचता है, उसी की याद बचती है, उसी का चेहरा बचता है। हर सांस के साथ मंत्र की तरह वही बचते रहता है। फिर तुम्हें मिटने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे मिटने की ये बुनियादी शर्त है। सारे अध्यात्म, सारे शास्त्र बस इस तीनों शर्तों को पूरे करने के लिए है। सारे जानने वाले बस इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस तीनों आयाम में अगर तुम गहरे हो जाओ, तुम्हारा मूल्य समाप्त हो जाए, बस उसका मूल्य रहे, बस वही वह रहे। मैं मिटे और तू बचे। तो जैसे जैसे वह तू का मूल्य बढ़ते जाता है, तीनों आयाम में वह झलकना शुरू हो जाता है। अब तुम्हारा अहंकार, अब तुम्हारा मन बच नहीं सकता, क्योंकि वो ऊर्जा ही ऐसी है। वो तत्पर है तुम्हारे अहंकार को, मैं को मिटाने के लिए। लेकिन उसकी, जैसे मैंने कहा, बुनियादी शर्त ये है। तुम्हारी सारी साधना अगर ठीक से समझो तो इन तीन शर्तों पर ही टिकी है। तुम आकार के अर्थों में, तुम बुद्धिमत्ता के अर्थों में, और तुम गहरे से गहरे भाव के अर्थों में। बस मिटने को राजी हो जाओ। उसको इतना बड़ा कर दो कि उस बड़े होने में तुम्हारा कोई अस्तित्व न बचे।
फिर बात बहुत आसान हो गई। ये था तो बहुत साधारण गीत, लेकिन बहुत कीमती गीत था अगर ठीक से समझो तो। कितनी सुंदर बात कही है। बस उसका चेहरा तीनों आयाम में जुड़ जाना चाहिए। चेहरे से आकर्षित होना तो आसान है, यादों में प्रवेश करवाना भी आसान है, लेकिन सांसों तक, उस गहरे आयाम तक, मरने तक की तैयारी तक, उतने भीतर ले जाना, ये कोई भक्त ही कर सकता है। वो है भक्त का आयाम। भक्त ही उस मरने और मिटने की तैयारी तक होता है। तो बात बिल्कुल ठीक कही है। तुम हर आयाम में उसे जोड़ दो, फिर तुम बचोगे नहीं, फिर तुम्हारा बचना असंभव है। तुम मिटोगे ही मिटोगे। वह प्रेम तुम्हें जलाकर राख कर देगा, और तुम्हारा जलना और राख होना ही तुम्हारी मुक्ति है, क्योंकि वो अहंकार से मुक्ति है, वो मैं से मुक्ति है, वो झूठी मान्यताओं से मुक्ति है। बचोगे नहीं तुम, निखर जाओगे। सोना 24 कैरेट में निखर जाएगा, कचरा जल जाएगा। ये मैं का जो कचरा है ना, वो पूरी तरह जल जाएगा। ये तो बस ये गीत सुना और मुझे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा कि ये गीत बिल्कुल यही कह रहा है कि तुम इस तीनों आयाम में इतने गहरे हो जाओ, फिर तो बात बहुत आसान है। वो तुम्हें अपने गले लगा लेगा, क्योंकि वो तत्पर है, वो राह देख रहा है तुम्हारी, वो प्रतीक्षा में है। भ्रांति मत पालना कि तुम प्रतीक्षा में हो, तुम प्रतीक्षारत हो, तुम उसे गले लगाना चाहते हो। हर भक्त को यह भ्रांति हो जाती है, लेकिन तुमसे भी अधिक वह तुम्हारी प्रतीक्षा में, क्योंकि वो करुणा से भरा है, वो प्रेम से भरा है। तुम्हारी प्रतीक्षा में करुणा अभी जन्मी नहीं है, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन उसकी प्रतीक्षा में करुणा भरी है। और करुणा का अर्थ ही इतना है, प्रेम की परम शुद्धता। प्रेम निखर गया, बिल्कुल शुद्धतम अवस्था में आ गया, वो है करुणा। और वो भरा है, करुणा से भरा है। तुम ही नहीं रो रहे हो, वो रो रहा है प्रतिपल तुम्हारे लिए। वो चिंतित है तुम्हारे लिए। कहां अटके हो, कहां फंसे हो, कहां रुके हो। थोड़ी नजर उठाओ, थोड़े करीब आओ। बस ये एक दो शर्त है, उसको पूरी करने के लिए राजी हो जाओ। सारे बुद्ध, सारे जागे हुए तुम्हें बस ये एक दो शर्त पूरी करने के लिए राजी करवा रहे हैं। ये सारे शास्त्र उसी पर से निर्मित हुए हैं कि तुम बस राजी हो जाओ। ये जो शर्त है, खोने की शर्त, उसके लिए तुम राजी हो जाओ। और जैसे ही तुम राजी होते हो, वो तो राह देख ही रहा है, बस बाहें फैलाए खड़ा है और तुम्हें गले लगा लेता है। इसलिए वो बहुत प्रतीक्षा कर रहा है। देर मत करना। मैं तुम्हें अपने लिए नहीं कह रहा हूं, उसके लिए कह रहा हूं। देर मत करना, उसको और प्रतीक्षा मत करवाना। बहुत जन्मों से प्रतीक्षा करवाई है, इस बार नहीं। बस वो राह देखे, बाहें फैलाए खड़ा है। गहन करुणा है वो। तो जिस दिन
करुणा तुम्हारे भीतर से निकलेगी ना, उस दिन उस करुणा का अर्थ समझ में आएगा, उस करुणा की पीड़ा का अर्थ समझ में आएगा। करुणा अर्थात गहन पीड़ा है, उसका अर्थ समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।